देख लो जी, वैसे भी घर का ये हाल है। हाँ, अपने लोगों का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऊपर से मम्मी पापा को साथ में रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और साथ में मैं उनको रख नहीं सकती। अब वैसे भी पापा जी रिटायर हो गए हैं, हम लोगों को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जो प्रॉपर्टी थी वो भी हम लोग ले चुके हैं, इसलिए अब उनसे तो हम लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। कोशिश करो कि तुम उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल दो। लेकिन सोनाली, तुम कैसी बात कर रही हो? वो हमारे मम्मी पापा हैं और हम उनको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? इस बात को भी तो तुम समझने की कोशिश करो। और लोग क्या कहेंगे कि लड़का बहुरिया कैसे हैं जो उन्हें अपने घर से निकाल रहे हैं। मैं उनको कहाँ निकालने के लिए कह रही हूँ? मैंने ये बात कही कि उनको घर से आप निकाल दो। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है आपसे। बस मैं उनको अपने घर पे नहीं रख सकती। लेकिन सोनाली, कहने की मतलब तुम्हारी यही है ना कि उनको तुम घर से मत रखो, और जब उनको घर पे नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो? अरे मेरा कहने का मतलब ये भी है ना, बड़े भैया और भाभी है ना, उनको वो रख सकते हैं ना, वो क्यों नहीं रख सकते हैं? बताइए, क्या हम ही लोगों ने ठेका ले रखा है उनको रखने का? लेकिन भैया भाभी कैसे उनको रखेंगे? उनकी क्या खुद ही प्रॉब्लम चल रही है। वैसे भी मैं तो ठीक ठाक कमाता हूँ। अब बताओ किस तरीके से मैं उनको इधर उधर कर दूँ? और माँ बाप में बड़े भाग्य से मिलते हैं सोनाली, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे साफ कह दे रही हूँ, अगर मम्मी पापा इस घर पे रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अच्छा देखो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी दिनों तक तुम शांति बनाए रखो, क्योंकि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं कुछ अभी ऐसा डिसीजन लेता हूँ तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। हाँ, तो झटका लगेगा तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने निपट भी तो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हो सोनाली? बात को समझने की कोशिश करो। मैं बात को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तुम जाकर के सबसे पहले आज भैया भाभी से बात करो कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। देखो सोनाली, तुम जो बात कह रही हो ये बहुत गलत है, और मम्मी पापा की रही बात तो हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है? अभी उनकी तबीयत खराब है, इस बात को तुम भी समझने की कोशिश करो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करो। तो ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा को ही लेकर के रहो, और वैसे भी ये घर मेरा है, मैं जब चाहूँ उनको निकाल सकती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? ये घर तुम्हारा है? ये घर हमारे नाम है। तो पहले मम्मी पापा के नाम था, लेकिन अब जब से तुमने उसमें कुछ चेंज कराया था तो ये अब हमारे नाम हो गया। तो ये घर तो हमारा हुआ ना, तुम्हारे नाम कैसे हो गया? अरे बेवकूफ़ आदमी, ये बात तुम भूल रहे हो। जब वो 1 लाख रुपए बाकी थे तो मेरे पिताजी ने देकर के उसको मेरे नाम ही करवा दिया था। ये कैसी बात कर रही हो सोनाली तुम? हाँ, ऐसा कौन करता है? ये सब को झूठ है। अरे बुर्बक आदमी, यही सच है। अब जाओ अपने बड़े भैया से बात करो जाके कि वो माँ को अपने साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा, लेकिन अभी कम से कम 1 से 2 महीने थोड़ा शांति बनाए रखो, क्योंकि माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है। और जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होती है वैसे ही हम बात करेंगे मम्मी और पापा दोनों लोगों से कि उनकी क्या राय है। जैसे ही वो कहेंगे फिर हम वैसा ही करेंगे। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो, समझी? ठीक है, कुछ दिन और देख लेती हूँ, मुझे क्या है, 1 महीने की बात है तो और मैं देख लेती हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप को अपने घर पे नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि उनकी देख रेख करना और फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर उनकी गंदगी देखना, वो किस तरीके से खाना खाते हैं। तुमने देखा है कभी खाना खाते हुए? क्या हम लोग कभी इस तरीके से खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। तो फिर कभी तुमने देखा है इस तरीके से कौन खाना खाता है? बिना हाथ धुले ऐसे ही खाना खा लेना, ओफो। और तुम्हें याद है जो बाहर वो कुल्ला कर रहे थे, ये बात याद है कि नहीं याद है? किस तरीके से उन्होंने मोहल्ले में हमारी बदनामी कराई थी। बाहर खड़े होकर कोई कुल्ला करता है? स्विमिंग पूल नहाने के लिए होता है कि कुल्ला करने के लिए? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। और तुम्हें वो याद है जो कुल्ला कर रहे थे, लेकिन कितनी बदतमीजी से बगल वाली पड़ोसन ने मेरे पिताजी से बात की थी, मेरे पापा से बात की थी। भला इस तरीके से कोई बात करता है क्या? क्या हुआ अगर वो गांव के है? अगर आप तुम लोग सब लोग शहर के हो तो क्या गांव के लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? कितनी ज्यादा बदतमीजी से उसने मेरे पिताजी से बात की थी। इस यह बात तुमको नहीं याद है? तुम्हें केवल इतना याद है कि पापा जी ने बाहर जाकर के कुल्ला किया हुआ था। अब उनको लगा कि ये तालाब है तो तालाब समझ के उन्होंने कुल्ला कर लिया था, पर कुल्ला कर भी लिया तो क्या हुआ? उसके अंदर तो पानी नहीं डाला था, बाहर की ओर डाला था। तुम मुझसे लड़ाई मत करो। तुम्हें ये बात भी शायद याद नहीं है, भूल गए हो कि मिस्टर वर्मा जो जा रहे थे उसी कुल्ले के पानी से धड़ाम से नीचे गिर गए थे। अब तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो मम्मी पापा की वजह से? जी नहीं, अब तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। हाँ, भला मम्मी पापा के लिए कौन इतनी लड़ाई लड़ता है? कैसी कैसी बात क्या कर रही हूँ मैं? सही बात तो कह रही हूँ। हाँ, कितना हकीकत हम लोग झेलेंगे माँ बाप को, ये भी तो याद रखो। अगर यही चीज तुम्हारे भैया और भाभी ने की होती तो तुम्हें कैसा लगता? जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, ये बात ध्यान रखना। जैसा जो करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। अगर तुम यही करोगी तो देख लेना तुम्हारे माँ बाप के साथ भी सेम यही चीज होगा। फिर मुझसे मत आके बताना। हाँ, जब होगा तब मैं देख लूंगी, ठीक है? तुम इस टाइम पे अपने माँ बाप की सोचो। जाओ भैया भाभी से बात करो जाके कि 6 महीने वो हमारे यहाँ रहेंगे मम्मी पापा, और 6 महीने तुम्हारे यहाँ रहेंगे। और ये बात याद रखो, एक साथ दोनों लोग नहीं रहेंगे। मम्मी मेरे यहाँ रहेंगी तो पापा उनके यहाँ रहेंगे, और पापा उनके यहाँ रहेंगे तो मम्मी मेरे यहाँ रहेंगी। इससे ज्यादा हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बात समझ लो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भैया भाभी से बात करने के लिए। भैया आप बैठे हुए हैं क्या? हाँ छोटे, बोलो क्या बात है? भैया मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी थी कुछ। हाँ बोलो छोटे, क्या बात है? भैया वो मैं ये कह रहा था कि मम्मी पापा के लिए मुझे कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है, और वो डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। उनकी वजह से हमारे और सोनाली के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसलिए ये डिस्कस करना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। डिस्कस तो मुझे भी करना था कुछ तुमसे, क्योंकि अब मम्मी पापा अगर यहाँ रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और यह बात भी तो सोचो कि अगर मम्मी पापा हम लोग के साथ रहेंगे तो हम लोग की फ्रीडम भी नहीं रहेगी। और देखो यार, वो थोड़े से बुजुर्ग हैं, ठीक है, पुराने ख्यालात के भी हैं, और उनसे हमारे विचार मिलते जुलते भी नहीं है, इसलिए कुछ तो सोचना पड़ेगा।
अरे वाह भैया, मैं भी यही बात करने आपसे आया हुआ था कि अगर वो हम लोगों के साथ रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और आप तो जानते ही हो कि इस महंगाई के जमाने में एक बच्चे को पालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे तो 2-2 बच्चे हैं, फिर उसमें से माँ बाप मम्मी पापा भी आ जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। आप समझ सकते हो भैया, इस शहर में रहना कितना कॉस्टली पड़ता होगा हम लोगों के लिए। फिर रेंट का मकान भी है हम लोगों का, ऐसा नहीं है कि खुद का मकान हो। ये बात तो तुम छोटे झूठ बोल रहे हो। मैंने उस दिन तुम लोगों के मुझे ही सुना था कि उस मकान की रजिस्ट्री तुमने सोनालिका के नाम करा दी है। तो ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि तुम लोग रेंट पे तो नहीं रहते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि शहर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। ये तो मैं बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ये जो फ्लैट में रह रहा हूँ इसका 25,000 रुपये किराया ही जाता है। अब तुम कुछ सोच छोटे और इसके साथ फिर रहना खाना खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कॉलेज भेजना, हर एक चीज देखनी पड़ती है। इसलिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और मैं तो मम्मी पापा को नहीं रख सकता हूँ। साफ बात, मैंने तुमको पहले ही क्लियर कर दी कि मैं मम्मी पापा को नहीं रख सकता हूँ। इसलिए क्योंकि एक तो उन लोगों की बातें बड़ी अनोखी होती है और इतनी बाउंडेशन हो जाएगी ना, इधर जाओ किस टाइम आ रहे हो, किस टाइम जा रहे हो, हर चीज वो हमसे रोक रोक करेंगी। हाँ, वही बात तो मैं भी आपसे डिस्कस करने के लिए आया हुआ था। तो फिर मम्मी पापा का फिर क्या करेंगे हम लोग? ये भी तो आपको रहेंगे क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और कुछ काम भी नहीं करते हैं। जिसका पैसा था वो भी हम लोगों में बांट ही चुके हैं। तो इस प्रकार से मम्मी पापा का भी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बंटवारा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर सही रहेगा और मम्मी पापा भी आराम से जिंदगी उनकी कट जाएगी बुढ़ापे तक जब तक वो है, और हम लोगों के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। अच्छा छोटे, फिर तुमने क्या सोचा है यह तो मुझे बताओ। मैंने यह सोचा है भैया, क्यों ना मम्मी को 3 महीने आप रख लें, पापा को मैं रख लूंगा। फिर जैसे 3 महीने पूरे हो जाते हैं वैसे ही फिर उसके बाद आप 3 महीने मम्मी को रख लीजिएगा, फिर पापा को मैं रख लूंगा। ऐसे करके चलता भी रहेगा और आराम से सब चीज हो भी जाएगा और हम लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अरे वाह छोटे, तुमने तो बड़ी तिकड़म वाली बात निकाली है। बात तो सही है, वरना मैं तो सोच रहा था कि मम्मी और पापा दोनों लोगों को अनाथालय भेजने के लिए सोच रहा था। लेकिन जो तुमने तरीका निकाला है वो भी ठीक ही है। ऐसे क्या होगा कि अपना पापा भी नहीं बोलोगे और रिंकू किल्लू के साथ खेला करेंगे और बढ़िया आराम से उनकी भी जिंदगी कट जाएगी, पोते पोती और बेटे के साथ में। और माँ भी तुम्हारे साथ रह लेंगी और मेरे साथ भी रह लेंगी। इससे ये होगा कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हम लोगों ने उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ये भी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे डिस्कस करूं एक बात कि क्योंकि मम्मी पापा रिटायर हो चुके हैं दोनों ही लोग, तो अब रहने की तो बारी आएगी क्योंकि उन्होंने हम लोगों के ऊपर खर्चा भी किया है और उनको भी लगेगा कि अब जो समय बचा हुआ है क्यों ना हम मम्मी पापा के अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की थी। और अनाथालय से तो अच्छा है कि हम लोग उनको अपने साथ 3-3 महीने रख लेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। और जैसे जब इधर से पापा निकलेंगे तो आप मुझे वो फोन कर दीजिएगा, और जब उधर से माँ निकलेगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। इससे सही रहेगा। हाँ ठीक है, फिर तय रहा। जैसे ही मम्मी और पापा कहेंगे कि हम लोग तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो हम लोग अपना प्रस्ताव रख देंगे। इससे ये हो जाएगा कि और उनके सामने ये बात बिल्कुल भी मत एहसास होने देना कि हम लोग बिल्कुल भी उनको अलग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उनको बुरा लगे। उनको बिल्कुल ये चीज एहसास दिलाना कि हम लोग जो है मम्मी पापा को रखने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन माँ और बाप दोनों का प्यार इससे हम लोगों को मिल जाएगा। हाँ ठीक है भैया, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मैं उन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास ही नहीं होने दूंगा कि हम लोग उनको अलग करना चाहते हैं या वो हमारे ऊपर बर्डन है। इस चीज का मैं उनको एहसास ही नहीं होने दूंगा। बस उनके सामने ये प्रस्ताव हम लोग रखेंगे कि इस तरीके से मम्मी और पापा दोनों का प्यार इतने सालों बाद हम लोगों को मिल जाएगा। ये प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे और तब वो लोग तैयार हो जाते हैं इस तरीके से रहने के लिए तो ठीक है। वैसे मुझे लगता है मम्मी और पापा में इतना प्यार है कि वो इस चीज के लिए कभी तैयार ही नहीं होंगे अलग रहने के लिए। हाँ ये तो मुझे ही पता है, लेकिन चलो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बात हम लोग कह देंगे और ये बात बिल्कुल सही डिसीजन है, सही है। हाँ पापा, आपने दोनों लोगों को एक साथ बुलाया। एक्चुअली सोनाली और वो बड़ी वाली मेरी वाइफ भी आती, लेकिन क्या है ना वो थोड़ा सा उनको जाना था तो इसलिए वो दोनों नहीं आ पाई और बच्चों को भी स्कूल ले जाना छोड़ना बहुत सारा काम होता है ना पापा, इसलिए नहीं आ पाई। आप बताइए तो मैं हम लोग जल्दी से आगे बताइए क्या काम है पापा। देखो, तुम लोग ये बात तो जानते ही हो कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और मैं अब अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम लोग हंसी खुशी रहते थे उसी तरीके से अब मैं हंसी खुशी तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और तुम लोगों के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अच्छा पापा? हाँ देखो, तुम्हारे पापा जी अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब हम लोगों की भी उम्र हो गई है। अब हम लोग देखो तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं और तुम लोगों के साथ पूरा जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो तुम ही लोग हो और राजी खुशी हंसी हम लोग पूरा परिवार साथ में रहेंगे, खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, आराम से जिंदगी कट जाएगी हमारी भी कुछ जो बची कुची है। अब इतनी बात तो तुम लोगों को समझ में आ ही गई होगी और हम लोग दोनों लोग बढ़िया आराम से तुम एक लोग के साथ रहेंगे, फिर एक लोग के साथ रहेंगे, फिर एक लोग के साथ रहेंगे, लेकिन रहेंगे दोनों लोग साथ में ही। पापा आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन इतने सालों बाद हम लोगों को मम्मी पापा दोनों का प्यार मिलने वाला है। अब आप हमको ये बताइए पापा कि मुझे तो दोनों लोगों का प्यार चाहिए और आप बड़े भाई से आप समझ लीजिए उनको किनका प्यार चाहिए। इसलिए मैं मम्मी को साथ में रखना चाहूंगा क्योंकि मम्मी मेरी दुनिया है और उनके बिना मैं अधूरा हूँ। इसलिए मैं मम्मी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। हम लोग दोनों भाइयों ने सोचा है कि 3 महीने आपके पास पापा रहेंगे और 3 महीने मम्मी मेरे पास रहेगी। फिर जैसे ही 3 महीने बीतेंगे वैसे ही मम्मी बड़े भैया के पास चली जाएगी और आप मेरे पास आ जाएंगे। इससे पापा हम लोगों को मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिल जाएगा। अरे ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? भला हम और मम्मी कभी अलग हुए हैं जो तुम इस तरीके की बात कर रहे हो? हाँ बोलो, कभी हम लोग अलग गए हैं, कहीं अलग रहे हैं कभी? तो आज हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? ये समय तो हम लोगों का साथ में बिताने वाला समय है जो हम बिल्कुल अच्छे से अपनी पत्नी के साथ बिताएंगे। देख लो पापा, अब हम लोगों का डिसीजन तो यही था। अरे हाँ बच्चों, हमका तुम लोगों का डिसीजन में कोनो आपत्ति नहीं है और हमको ठीक है। हम अपना 3 महीने छोटा बेटवा के साथ रहे और 3 महीना बड़े बेटवा के साथ रहे, हमका का है ठीक है। और इतने सालों बाद तुम्हारे पापा के साथ तो रहे ही हैं इतने सालों तक। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों के साथ रहें। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? हैं भला हम लोग कभी अलग हुए हैं और अलग कैसे हो सकते हैं?
अरे ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बच्चों के अरमान है कि मम्मी भी मेरे साथ रहें, पापा भी मेरे साथ रहें। तो अरमान है तो हम दोनों लोगों को एक साथ क्यों नहीं वो रख रहे हैं और अलग अलग क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से तो हम दोनों ही बिछड़ जाएंगे और बिछड़ के हम लोग कभी क्या जी पाए हैं? अरे आप भी कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, सब जी लेंगे, उसमें जीना क्या है? बच्चे तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, बच्चों के सहारे आराम से हंसी खुशी रहेंगे। देख लो, तुम्हारी जिद की वजह से मैं तैयार हो रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी तैयार ना होता। ये बात ध्यान रखना, समझी? और ये बात याद रखना, इसका परिणाम बहुत गलत भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। 3 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। 3 महीने देख लेते हैं रह के कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार और क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अरे डिसाइड क्या करना है, हमको पता है, अपने बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा है। हम लोगों ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, हम लोगों की बहुएं इतनी अच्छी हैं, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, और वो लोग दादी दादी कह के आराम से हम लोगों के साथ रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ना ज़्यादा ही सोचते हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, जब आप ही तैयार हो गई हो तो अब मैं क्या कहूँ? मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ कि अब मैं इसके आगे क्या कहूँ। अब देख लो। भाई बहनी लोग, पार्ट 2 के लिए तैयार रहिएगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा कि आखिरकार हमारे और हमारे पति कैसे रहे ये 3 महीने, और किस तरीके से बहुओं ने मेरे साथ और मेरे पति के साथ कैसा व्यवहार किया। क्या वो लोग अच्छा व्यवहार करने वाले हैं हम लोगों के साथ, या फिर ऐसे ही गंदी तरीके से हम लोगों को साथ में रखने वाले हैं? अब ये तो सस्पेंस ही रहेगा, और जब आप इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी आप देखोगे। अब जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और नीचे एक हाइक कर, जैसे आप लाइक करोगे तुरंत हाइक आ जाएगा, हाइक पे जरूर क्लिक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक यह स्टोरी लोगों तक पहुँच सके।